फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का सैलाब से मुतासरा इलाकों का दौरा। आर्मी चीफ ने सियालकोट सेक्टर, शकरगढ़, नारोवाल और करतारपुर का भी दौरा किया। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को जारी रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। नए स्पेल और इसके पेश नज़र इख्तियार की जाने वाली एहतियाती तदाबीर से भी आगाह किया गया। फील्ड मार्शल ने जवानों और सिविल इंतजामिया के दरमियान मिसाली कोऑर्डिनेशन को सराहा। रेस्क्यू सरगर्मियों में तेजी लाने की हिदायत। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल ने करतारपुर में सिख बिरादरी से भी मुलाकात की। मुतासरा शहरियों को हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी। फील्ड मार्शल ने कहा, करतारपुर समेत तमाम मजहबी मकामात को असल हालत में बहाल किया जाएगा। पाकिस्तान अपनी जिम्मेदारी अदा करने में कोई कसर नहीं छोड़ेगा। सिख बिरादरी का खैर मकदम किया। फील्ड मार्शल ने दरबार साहब करतारपुर का फजाई जायजा भी लिया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का वज़ीराबाद में सैलाब से मुतासर इलाकों का दौरा। वफ़ाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ हमरा थे। इमदादी कार्रवाइयों से मुतालिक ब्रीफिंग दी गई। बताया कि 13 कैंप लगाए गए हैं। वज़ीर आला की इमदादी कार्रवाइयों को तेज़ करने की हिदायत। मरियम नवाज की सैलाब मुतासरीन से मुलाकात। एक बच्चे को अपने हाथ से खाना खिलाया। अता तारड़ बोले कि इंतजामिया और रेस्क्यू टीमें बेहतरीन अंदाज में काम कर रही हैं। सैलाब मुतासरीन को तनहा नहीं छोड़ेंगे। पंजाब के दरियाओं में सैलाब की संगीन सूरत हाल बरकरार। दरियाए चनाब, रावी और सतलुज बिफर गए। दरियाओं में सैलाबी रेला गुजरने के बायस इतराफ के देहात ज़ेरे आब आ गए, जबकि खड़ी फसलें भी तबाह हो गईं। हजारों अफराद नकल मकानी करने पर मजबूर। नेशनल इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर ने दरियाओं में शदीद सैलाबी अलर्ट जारी कर दिया, जबकि हुकूमत पंजाब की जानिब से रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन तेज कर दिया गया। आफत के बावजूद अभी तक मैं अगर आपसे नुकसानात, जानी नुकसानात की तफसील शेयर करूं तो 20 डेथ्स रिपोर्टेड हैं। जो हमारा गुजरांवाला डिवीज़न है, अभी तक सबसे ज़्यादा केस लोड डेथ्स का यहाँ का है। हमने इन 4-4.5 लाख लोगों को महफूज मकामात तक पहुँचाया। पंजाब में सैलाब से 20 अफराद जहाँ बहाक हो चुके हैं। गुजरांवाला में सबसे ज़्यादा अमवात रिपोर्ट हुई। सैलाब से जहाँ बहाक अफराद के लवाकिन को 10 लाख इमदादी रकम दी जाएगी। DG PTM पंजाब इरफान अली काठिया की मीडिया से गुफ्तगू कहा, मौसमियाती तब्दीली की वजह से गैर मुतवक्किल बारिशें हुई। पाक फौज, पंजाब रेंजर्स रेस्क्यू इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ़ अमल हैं। सैलाब से मुतासर अजला में 104 रिलीफ और 105 मेडिकल कैंप कायम किए गए हैं। मुख्तलिफ शहरों में कश्ती, एम्बुलेंसेस, हेलीकॉप्टर से नकल मकानी कराई गई। सैलाब के बाद 72,000 के करीब अफराद को नकल मकानी करना पड़ी। पंजाब के 1,769 देहात अभी ज़ेरे आब हैं। जंग और चिन्योट को बचाने के लिए रवाज ब्रिज पर शगाफ डाल दिया गया। जंग रेलवे लाइन के 3 सेक्शंस को धमाका खेज मवाद से तोड़ दिया गया। पाक फौज की टीमों ने धमाका खेज मवाद को इस्तेमाल करते हुए ब्रिजिंग का अमल सरअंजाम दिया। रिलीफ कमिश्नर पंजाब नबील जावेद का कहना है कि दरियाए चनाब के पार्ट से शहरियों के इनखला को यकीनी बना लिया गया। फैसलाबाद और जंग इंतजामिया अलर्ट है। तमाम अफसरान फील्ड में मौजूद रहेंगे। चौहंग, रंगीरपुर और संदर के इलाके सैलाब के पानी में डूब गए। खुदपुर और मुलाका इलाकों का लोहारा वाला खोज स्टॉप मुल्तान रोड से राब्ता मुनक़ता। धूपसड़ी, डेरा घंगाल वाला, नानो डोगर, खाने की झग्गिया में फसलें ज़ेरे आब। मांगा मंडी, हथियार और मुलाका इलाकों में भी हज़ारों एकड़ पर फसलें मुतासर। दरियाए चनाब में कोट मोमिन के मकाम पर पानी की सतह में इजाफा। 6 लाख क्यूसेक से ज़ायद का रेला गुजर रहा है। भलवाल में सैलाब से 50 से ज़ायद देहात ज़ेरे आब आ गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सैलाबी सूरत हाल पर आला सतह का इजलास बुलाने का फैसला। चारों सूबों के वज़राए आला मुताल्लिका इदारों के सरबराहान शरीक होंगे। वज़ीर आज़म ने अपने बयान में कहा कि आबी ज़खायर की तामीर और पानी के बेहतर इंतज़ाम के लिए हिकमत अमली बनाई जा रही है। आबी ज़खायर मुशावरत और तमाम सूबों की मुकम्मल हम आहंगी से बनाए जाएंगे।
मौसमियाती तब्दीली एक हकीकत है। मौसर तैयारी से ही कुदरती आफात के नुकसानात से बचा जा सकता है। सूबों और वफाक ने मिलकर मौसमियाती तब्दीली के मुसरे असरात से लोगों को बचाना है। ये एक कौमी मसला है जिस पर सबको मिलकर काम करना होगा। गुड्डू बैराज पर दरमियानी दर्जे का सैलाबी रेला पहुंच गया। पानी की सतह में तेजी से इजाफा। गुज़श्ता 6 घंटों में गुड्डू बैराज पर पानी की सतह में 30,000 क्यूसिक का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। पानी की सतह 3,96,000 क्यूसिक हो गई। गुड्डू बैराज से सखर बैराज के लिए 3,65,000 क्यूसिक पानी छोड़ा जा रहा है। मुल्क भर में आज से 2 सितंबर तक मूसलाधार बारिशों का अलर्ट। महकमे मौसमियात की वार्निंग जारी। शदीद बारिशों के बायस सरबन फ्लडिंग और सैलाब के खदशात। जिला इंतजामिया को हाई अलर्ट रहने की हिदायत। इस्लामाबाद में कल से मंगल तक गरज चमक के साथ बारिश होगी। लाहौर और सियालकोट में इतवार और पीर को बरसात का इम्कान। वस्ती और जनूबी पंजाब में 29 से 31 अगस्त के दौरान बारिशों की पेशगोई। खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में भी शदीद बारिशों का इम्कान। कराची में कल से 2 सितंबर तक बारिशें मुतवक्के। शदीद बारिशों के बायस अर्बन फ्लडिंग और सैलाब के खदशात। सिंध के दीगर अजला और बलूचिस्तान में भी बादल बरसने का इम्कान। दरिया किनारे बने ताकतवर शख्सियात के रिजॉर्ट्स बचाने के लिए पूरी बस्तियां उजाड़ दी गई। मुल्क में लीड कल्चरिंग है। दरिया के किनारे किसी गरीब का होटल नहीं। वफाकी वजीर बराए मौसमियाती तब्दीली सेनेटर मुसद्दिक मलिक ने कहा कि डैम्स और किनार्स के मामले पर बात की जाए तो इत्तेफाकी राय नहीं होता। अगर तहसील और डिस्ट्रिक्ट सतह पर पानी के ज़खायर मौजूद ना हो तो कोई हल नहीं निकलता। दरियाओं के बीचों बीच बास अफराद में खेती बाड़ी कर रहती है, लेकिन असल फ़ायदा हमेशा बासर तबके को पहुँचता है। ये कल से लेकर 2 तारीख की वापस एक पेशन गोई की गई है। तो अगेन हमने अपनी जो इंतजामात करने की ज़रूरत थी वो हमने किए में हमने फैसला यही किया है कि ट्रैफिक पुलिस और हमारे जो वार्डन्स हैं ये सड़कों पर डिप्लॉयड होंगे। मुख्तलिफ जगहों पर मैंने कहा है कि कैंप्स भी बना दें कि अगर कोई फैमिली फंसती है, कोई लोग फंसते हैं तो उनके लिए पानी वगैरह वहाँ पर मौजूद हो ताकि किसी को कोई तकलीफ ना हो। पंजाब में सैलाब की सूरत हाल है। अभी तक सिंध को सैलाब से बड़ा खतरा नहीं। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब कहते हैं सिंध में सूरत हाल ठीक है, तमाम जरूरी इंतजामात कर लिए गए हैं। वज़ीर आबपाशी और दीगर वज़रा खुद फील्ड में मौजूद हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह सूरत हाल को मॉनिटर कर रहे हैं। कराची में बारिश हो तो शहरियों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं। चौकिंग पॉइंट्स को क्लियर करने के लिए मशीनरी मौजूद है। मुख्तलिफ मकामात पर कैंप्स बनाएंगे ताकि कोई फंसता है तो वहाँ जा सके। अफगानिस्तान से कहा है या तो TTP के खिलाफ कार्रवाई करें या हमारे हवाले करें। जुलाई और अगस्त का महीना सिफाती सरगर्मियों से मुतालिक बहुत मुफीद रहा। वाशिंगटन में अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो से मुलाकात मुस्बत रही। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस बताया सिक्योरिटी कौंसिल पाकिस्तान ने मसले फ़लस्तीन पर भरपूर मौक़िफ़ अपनाया। OIC और UN के दरमियान मजबूत ताउन के लिए किरदार अदा किया। PIA की पाकिस्तान से बरतानिया परवाज़ें सितंबर में शुरू हो जाएगी। पाकिस्तान से पहले मैनचेस्टर की लिए परवाज़ शुरू की जाएगी। जिन्हें बिजली के बिलों में कमी नजर नहीं आ रही उनकी आंखों पर पट्टी पड़ी है। बिजली की कीमत सस्ती हुई है, बिलों में फर्क आया है। वफाकी वज़ीर तवानाई अवैस लगारी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा नेट मीटरिंग वाले IPPs बनने जा रहे हैं और नेट मीटरिंग की वजह से 4 रुपये फी यूनिट बोझ आवाम पर पड़ेगा। हम इस मामले को ऐसे नहीं छोड़ सकते। 1 करोड़ 80 लाख सार्फिन 70% डिस्काउंट पर बिजली ले रहे हैं। जिन इलाकों में सैलाब आया वहां सार्फिन को रिलीफ देंगे। लोग सोलर पैनल लगाकर खुद को 200 यूनिट से नीचे लेकर गए हैं।
कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग का मामला। अमीर जमात इस्लामी की दरख्वास्त पर सिंध हाई कोर्ट में समाअत। अदालत ने दरख्वास्त काबिल समाअत होने से मुतालिक दलाइल तलब कर लिए। रिमांड से ये बात दुरुस्त है कि लोड शेडिंग की लाइन लॉसेस समेत मुख्तलिफ वजूहात होती हैं। बर वक्त बिल अदा करने वालों या बिजली चोरी ना करने वालों को तो बिजली मिलनी चाहिए। जस्टिस इकबाल कलहू ने कहा कि गली में एक घर भी अगर बिल अदा करता है तो इसको बिला वजह परेशानी होती है कि इलेक्ट्रिक प्रीपेड कार्ड का सिस्टम क्यों नाफिज नहीं करती। आज से काम शुरू करेंगे तो 5 साल बाद मुकम्मल होगा। ऐसा निज़ाम बनाए कि कार्ड के बगैर सारी बिजली इस्तेमाल ना कर सके। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से कायम मकाम अमरीकी सफ़ीर की मुलाकात। पाकिस्तान को मतलूब अफराद से मुतालिक तबादला ख्याल किया गया। बॉर्डर सिक्योरिटी, इंसदादी मुनशियात, कोस्ट गार्ड्स और ट्रांजिट के शोबों में ताउन बढ़ाने पर भी इत्तेफाक। वज़ीर दाखिला ने कहा, सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से पाकिस्तान में तेल के ज़खायर बढ़ाने के लिए मुश्तरका कोशिशों का बयान खुशाइन है। अमरीकी सरमायाकार पाकिस्तान में तेल समेत मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी के मौक़े से फ़ायदा उठा सकते हैं। गजा में इस्राएली फौज की बैटरियाना बमबारी थमने का नाम नहीं ले रही। ताज़ा हमलों में मज़ीद 60 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद हो गए। शहदा में 19 से इमदाद के मुतलाशी अफराद भी शामिल हैं। जबालिया में एक स्कूल के करीब हमले में कम अज़ कम 5 अफराद शहीद हुए। वज़ारत सेहत के मुताबिक गजा में भूख की शिद्दत से मज़ीद 4 फ़लस्तीनी इंतकाल कर गए, जिनमें 2 बच्चे शामिल हैं। दूसरी जानब इस्राएली फ़ौज ने मकबूजा मगरबी किनारे से 1 दर्जन से ज़ायद अफराद को गिरफ्तार कर लिया है, जिनमें साफ़ी, कारकुन और रिहा होने वाले कैदी शामिल हैं। अमरीकी वोटर्स की अक्सरियत ने फ़लस्तीनियों के कत्लेआम को नस्लकुशी करार दे दिया। अमरीकी यूनिवर्सिटी के सर्वे में 10 में से 6 अमरीकी वोटर्स ने इसराइल को मज़ीद अमरीकी असलहा भेजने की मुखालफत की। सर्वे के मुताबिक इसराइल को असलहा देने की मुखालफत में गुज़िश्ता 2 सालों में इजाफा हुआ। 58% अमरीकियों का मानना है कि अक़वाम मुत्तहिदा के तमाम रुकन ममालिक को फ़लस्तीन को एक रियासत के तौर पर तस्लीम करना चाहिए। सर्वे में 33% ने इससे इत्तफाक नहीं किया, जबकि 9% ने कोई राय नहीं दी। तीन मुल्की T20 सीरीज का आज से यूएई में आगाज। इब्तिदाई मैच पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान शारजाह में खेला जाएगा। लाइव एक्शन पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 8 बजे शुरू होगा। इवेंट के लिए पाकिस्तान ने कमर कसी। कप्तान सलमान अली आग कहते हैं कि सैफ अली की सीरीज से एशिया कप की तैयारी में मदद मिलेगी। पाकिस्तान टीम ने गुज़श्ता 3 सीरीज में बेहतरीन खेल पेश किया है। सीरीज में अच्छे नताइज के लिए पूरी उम्मीद है। अफगान टीम की क़यादत ऑलराउंडर राशिद खान कर रहे हैं। इवेंट में तीनों टीमें एक दूसरे के खिलाफ 2-2 मैच खेलेंगी। पॉइंट्स टेबल पर सिरफहरिस्त 2 टीमें 7 सितंबर को फाइनल में आमने सामने होंगी। थर्ड सीड जर्मनी के अलेक्जेंडर ने यूएस ओपन टेनिस में दूसरी रुकावट अबूर कर ली। दूसरे राउंड में बरतानिया के जैक फ्रिनले को 3 सेट के मुकाबले में ज़ेर किया। कनाडा के फेलिक्स सोगर रूसी हरीफ को मात देकर तीसरे राउंड में पहुंच गए। वुमेन सिंगल्स की थर्ड सीड अमेरिका की कोको गॉफ ने क्रोएशिया की डोना वेगिच को ज़ेर करके तीसरे राउंड में कदम रख दिए। पैराग्वे मोटर रैली में फर्राटे भरती गाड़ियों के मुकाबले कच्चे ट्रैक पर ड्राइवर से खूब महारत दिखाई। जापान के ताकामोतो ने शेक डाउन में सबको पीछे छोड़ दिया। नामवर गुलकार परवेज मेहदी की 20वीं बरसी आज मनाई जा रही है। परवेज मेहदी ने 70 की दहाई में फनी सफर का आगाज किया। रेडियो पाकिस्तान के गीत जाना परदेस से शोहरत हासिल की। मेहदी हसन के शागिर्द और मलिका तरन्नुम नूर जहां के साथ यादगार गाने गुनगुनाने वाले परवेज मेहदी गज़ल, गीत और फोक गुलकारी में महारत रखते थे। उनके शागिर्दों ने भी नाम कमाया। हुकूमत पाकिस्तान ने परवेज मेहदी की खदमात के एतराफ़ में सितारा इम्तियाज़ दिया। वो 29 अगस्त 2005 को मुख्तसर अलालत के बाद इंतकाल कर गए थे।
और किंग ऑफ पॉप माइकल जैक्सन की 67वीं सालगिरह मद्दा नहीं भूले। सिर्फ 5 बरस की उम्र में म्यूजिक की दुनिया में कदम रखा। 1964 में अपने भाइयों के साथ जैक्सन 5 के पहले म्यूजिक एल्बम आई वॉन्ट यू बैक ने दुनिया भर में धूम मचाई। पहला सोलो एल्बम ऑफ द वॉल था, फिर आया थ्रिल जिसने दुनिया का सबसे ज़्यादा फरोख्त होने वाला एल्बम करार दिया गया। अनोखे डांस स्टाइल ने भी आलमगीर मकबूलियत हासिल की। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।